नमस्कार, सुप्रभात। 12 सितंबर 2024 का दिन आपके लिए मंगलमय हो, ऐसी मेरी कामना है। 12 सितंबर 2024 को शुभ मुहूर्त कब कब है, निकृष्ट काल कब कब है, राहु काल का क्या समय है, दिशाशूल किस दिशा में है और इसका क्या निवारण है, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहें। हो सकता है ये वीडियो आपके आज के दिन को मंगलमय बना दे और आज के दिन को सफल बना दे। 12 सितंबर 2024 को गुरुवार का दिन है। गुरुवार के दिन के 24 घंटे का समय के हिसाब से विवरण और वितरण आगे मैं चार्ट में देने जा रहा हूँ। चार्ट को या तो डाउनलोड कर लें या तो नोट कर लें और आज के दिन के सारे नए कार्य, सारे शुभ कार्य इसी चार्ट के अनुसार करें। अपने सभी नए कार्यों, शुभ कार्यों को सफल बनावें और अपने दिन को भी सफल बनावें। दोस्तों, मीराचार्य ने काल को 5 भागों में बांटा हुआ है। महेंद्र काल, अमृत काल, बक्र काल, शून्य काल और राहु काल। शून्य काल और राहु काल निकृष्ट काल हैं। इस समय हमें कोई भी नया कार्य या शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इस दोनों समय काल में किए गए शुभ कार्य या नए कार्य सफल होने के चांसेस शून्य होते हैं। राहु काल फ्लोटिंग काल है। ये महेंद्र काल में भी पड़ सकता है, अमृत काल में भी पड़ सकता है, बक्र काल में भी पड़ सकता है और शून्य काल में भी पड़ सकता है। यदि राहु काल, महेंद्र काल, अमृत काल और बक्र काल में पड़ रहा है और तो हमें इस समय कोई कार्य शुरू नहीं करना है। इसके पहले अगर हमने कोई कार्य शुरू कर दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों, राहु काल 1:30 बजे से 3 बजे, 1:30 बजे दोपहर से 3 बजे शाम तक है। शून्य काल 8:24 सुबेरे से शुरू होकर 9:12 सुबेरे तक है। फिर 2:48 रात 12 बजे के बाद में शुरू होकर 4:24 तक है। बक्र काल कहा तो यह जाता है कि बक्र काल में अगर आपने कोई कार्य शुरू कर दिया है तो कार्य पूर्ण हो जाता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा दिक्कतों और परेशानियों के बाद में। तो कोशिश करें कि बक्र काल में काम, कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य न शुरू न करना पड़े तो बेहतर है। अगर किसी वजह से करना भी पड़ता है तो युवा और प्रौढ़ के समय को चुनें। तो हो सकता है कि कुछ दिक्कतें कम हो जाएं, लेकिन ये बिल्कुल मान के चलिए कि दिक्कतें 1000 आने वाली हैं। आपको पेशेंस रखने की जरूरत पड़ेगी। महेंद्र काल और अमृत काल, वैसे तो महेंद्र काल और अमृत काल में कोई भी कार्य आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर रिजल्ट पाने के लिए युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे तो बेहतर होगा और कार्य शीघ्र संपन्न हो जाएगा। तो कोई भी शुभ कार्य और नया कार्य करना हो तो महेंद्र काल, अमृत काल के युवा और प्रौढ़ के समय को चुनें तो बेहतर होगा। महेंद्र काल 7:36 शाम से शुरू होकर 9:12 रात तक है। अमृत काल सुबेरे 6 बजे से शुरू होकर 8:24 सुबेरे तक है। फिर 10:48 सुबेरे से शुरू होकर दोपहर 1:12 तक है। फिर शाम को 4:24 से शुरू होकर शाम को 6 बजे तक है। फिर रात 9:12 से शुरू होकर रात के 10 बजे तक है। फिर रात 12 बजे के बाद में 1:12 से शुरू होकर 2:48 रात तक है। फिर 4:24 से शुरू होकर सुबेरे 6 बजे तक है। तो ये रहा दोस्तों 24 घंटे का समय के हिसाब से विवरण और वितरण। चार्ट को या तो डाउनलोड कर लें या तो नोट कर लें और आज के दिन के सारे नए कार्यों को, यानी सारे शुभ कार्यों को इसके हिसाब से करें और अपने कार्यों को सफल बनावें और दिन को भी सफल बनावें। लेकिन इस चार्ट का उपयोग आप कहाँ और कैसे करेंगे ये मैं आगे बताने जा रहा हूँ। गृह प्रवेश का मुहूर्त निर्धारित करना हो, मुंडन का मुहूर्त निर्धारित करना हो, कोई नई कथा, नई हवन या नई पूजा आपने रखी है तो उसका मुहूर्त, नामकरण का मुहूर्त निर्धारित करने के लिए उपयोग करें। गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय देखें। लड़की देखने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय देखें। यात्रा पे जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय देखें। नई जमीन, नई फ्लैट खरीदने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय देखें। किसी से मिलने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, लड़का देखने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, स्कूल में एडमिशन दिलाने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय देखें। बिजनेस मीटिंग में जा रहे हैं, नेगोशिएशन में जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय या फिर ऑफिस से निकलने का समय देखें। लेकिन आप अपनी R&D करके भी इस चार्ट का उपयोग कुछ और तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे
आपने कोई व्रत रखा है तो व्रत में उस भगवान की पूजा का मुहूर्त, फिर व्रत खोलने का मुहूर्त, फिर अगर आप शेयर मार्केट से संबंध रखते हैं तो शेयर के खरीदने या फिर बेचने का मुहूर्त आप देख सकते हैं। अगर आपको शूट करता है तो उसको जारी भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से कई ऐसी बातें हो सकती हैं जो अलग अलग लोगों को शूट कर सकती है, तो उसको भी R&D करके देखने में हर्ज नहीं है। अगर वो आपको शूट करती है तो आप उसको जारी रख सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं दिशाशूल की। गुरुवार का दिन है, दक्षिण और दक्षिण पूर्व की दिशा में दिशाशूल है। घर से दही खाने के बाद निकलें, लेकिन दिन होता है 24 घंटे का, सुबह 6 बजे से लेकर अगले दिन 6 बजे तक। अगर आप इस 24 घंटे के बीच में जाके वापस आ जाते हैं तो दिशाशूल का कोई दोष नहीं है। लेकिन अगर किसी वजह से आपको रुकना पड़ता है तो पीछे दिए गए चार्ट का उपयोग करें, घर से निकलने का समय देखें और दही खाने के बाद निकलें, तो आप दिशाशूल के दोष को भी समाप्त कर देंगे और अपने कार्य को भी सफल बना देंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब किया हुआ तो बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वीडियो देख के आप अपने दिन को और अपने सारे शुभ कार्यों, नए कार्यों को सफल बना सकें। एक बार फिर से मुझे ज्वाइन करने के लिए, मेरे चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स ए लॉट।